हेलो हाय एवरीवन। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस क्या होता है, देखते हैं हम। व्हाट इज टेंस? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन कौन सा? पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, ये वर्तमान, और फ्यूचर मतलब भविष्य, ये भविष्य। इन तीनों का जो एक्शन बताता है, कार्य बताता है कि वह किस समय हुआ, प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ, वो टेंस कहलाता है। तो टेंस क्या है? टेंस किसी कार्य के समय को बताता है कि वो कार्य कौन से समय में हुआ, वर्तमान में हुआ, भूत में हुआ या भविष्य में हुआ। वो कहलाता है टेंस। वो कहलाता है टेंस। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? तो ये होते हैं तीन प्रकार के। टेंस होते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। पास्ट को जो भूतकाल में, जो पास्ट में जो भी अपनी घटना हो गई उसको पास्ट में काउंट करेंगे, और जो आने वाले समय में जो भी घटनाएं होंगी उसको फ्यूचर में काउंट करेंगे। अब इन तीनों टेंसों के प्रत्येक के चार चार पार्ट और होते हैं। प्रत्येक के चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो उसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट। इंडेफिनेट, ये इंडेफिनेट हो गया। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। तीसरा परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार चार प्रकार होते हैं इन तीनों टेंस हो गए। अगर प्रेजेंट के हमको चार पार्ट देखने तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट के यदि चार काउंट करने हैं तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार से फ्यूचर के हैं तो फ्यूचर का इंडेफिनेट हो गया, फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहीं पर ही अपन एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि जो इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें फॉर्म कौन सी लगती है वर्ब की। क्योंकि इसमें जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, और वर्ब की जो फॉर्म लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो हमेशा इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कंटिन्यूअस यदि कोई टेंस होगा तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसे चौथी फॉर्म भी कहते हैं। चौथी फॉर्म भी कहते हैं आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में यदि लगेगी तो वो लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा लगेगी चौथी फॉर्म, वही जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया तो कंटिन्यूअस में कौन सी लगती है? आईएनजी, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस में क्या लगा दिया अपन ने? आईएनजी। ये वर्ब की फॉर्म लगती है। अब इनके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उसके बारे में अपन थोड़ी डिस्कस में अगले आगे करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और कार्य जो अभी हो रहा है या सामान्य सत्य बताता है, या डेली अपनी प्रैक्टिस में है, या अपना कार्य अभी आंखों के सामने हो रहा है, या अपने डेली रूटीन में है। ऐसे कार्य होते हैं जो प्रेजेंट के होते हैं, मतलब वर्तमान कार्य है जिसका इफेक्ट अभी है। जैसे एग्जाम्पल, आई स्टडी इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो पढ़ता हूँ, ये तो इफेक्ट है उसका, भी उसके ऊपर प्रभाव है, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट का कहलाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा? प्रेजेंट का। इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट कहलाएगा। अब इस प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के वही चार पार्ट हुए। पहला कौन सा था? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट हुआ। इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट होता है प्रेजेंट का, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है डू और
डज, ये हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें। और प्लस मैंने बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसी प्रेजेंट का यदि अपन कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम और आर। इज लगेगा सिंगुलर के साथ में, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ इज लगेगा, एम आई के साथ में लगेगा, और आर लगेगा प्लूरल के साथ में। ऐसे ही इसमें डू लगेगा प्लूरल और आई के साथ में, बाकी इनके साथ में सिंगुलर, डज के साथ में सिंगुलर। ऐसे ही इसका एक टेंस होता है, वो होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज और हैव। हैज लगेगा सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। हैव लगेगा प्लूरल के साथ में, और इसके साथ में एक आई और लगता है। आई सिंगुलर होते भी है ही हैव के साथ में लगता है। तो ये बातें हो गई अपनी परफेक्ट टेंस की। अब एक सेंटेंस और बच रहा है अपना टेंस, वो बच रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैज, हैव, इनके साथ में बीन और लग जाएगा, और सब्जेक्ट वही रहेगा, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ में, हैव लगेगा प्लूरल के साथ में, प्लस आई के साथ में। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की ये एग्जांपल है। अगला टेंस देखते हैं। अगला टेंस है अपना भूतकाल, पास्ट टेंस। अब ऐसा कार्य जो पहले ही हो चुका हो, जो पहले ही हो चुका हो वो टेंस पास्ट होता है। पास्ट का मतलब भूत, भूत में जो भी घटना होगी वो पास्ट हो गया। अब पास्ट टेंस में जो टेंस होते हैं वही चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला वो इंडेफिनेट हुआ, इंडेफिनेट हुआ पास्ट का, तो इसमें जो अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वो लगाएंगे डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ में, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं आए तो सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। अगला जो है इसका सेंटेंस वो है पास्ट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज और वर। वाज तो लगता है सिंगुलर के साथ में, वर लगता है प्लूरल के साथ में, ये प्लूरल के साथ में लगता है। अगला इसका टेंस आएगा वो कौन सा बनेगा, पास्ट, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैड, इन सब के साथ में हैड ही लगेगा, और इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। अगला जो टेंस बनेगा इसका वो बनेगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पर कंटिन्यूअस आ गया तो बीन लग जाएगा, तो हेड के साथ में यहाँ पर प्लस बीन लग जाएगा, और बीन लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी इसके साथ में। ये हेल्पिंग वर्ब इसकी हुई पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं वो, जैसे देखो इसका यूज कहाँ होगा, जो कंप्लीटेड एक्शन हो गया हो, पास्ट की कोई भी घटना होगी हो, तब कौन से सेंटेंस यूज किए जाएंगे, पास्ट टेंस। जैसे आई स्टडीड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ी, क्योंकि पास्ट में पढ़ी तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई, इसलिए आई सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये डिड नहीं आया है। और डिड का यूज ही होता है या तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ में या फिर इंट्रोगेटिव। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। अगला टेंस है अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर जो टेंस है, फ्यूचर टेंस भी इजी है। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य में कोई भी घटना होगी तो फ्यूचर टेंस में काउंट होगी। अब इसके भी वही चार पार्ट हैं, तो पहला पार्ट कौन सा बनेगा इसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं।
इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है सेल और विल। अब सेल तो लगता है आई और वी के साथ में, बाकी ऑल के साथ में लगेगा विल। ऑल सब्जेक्ट साथ में क्या लगेगा, विल्स लगेगा, विल लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसके साथ में इंडेफिनेट में, फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला जो इसका टेंस बनेगा वो टेंस रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, रहेगी तो सेल और विल ही, लेकिन इनके साथ में बी और लग जाएगा यदि वो कंटिन्यूअस का हुआ तो विल लग जाएगा। और इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी ये। अगला जो इसका टेंस होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में भी वही सेल या विल रहेगा, लेकिन इसके साथ में प्लस हैव लग जाएगी। तो हैव लग जाएगा तो इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म। अगला जो इसका टेंस रहेगा, अगला जो टेंस बनेगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हेल्पिंग और वही सेल रहेगी, विल रहेगी, लेकिन इसके साथ में हैव बीन जुड़ जाएगा। और हैव बीन जुड़ गया, बीन आ गया, तो इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, चौथी फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं। मैंने ये बता ही दिया। सेल किसके साथ में लगता है, सेल लगता है आई और वी के साथ में, विल लगता है ऑल सब्जेक्ट के साथ में। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, फ्यूचर का होगा तो आई विल स्टडी इंग्लिश। अब यहाँ पर विल नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर लगना चाहिए सेल, आई शैल इंग्लिश। अगर विल लगा दिए तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन वो एक मॉडल का रूप धारण कर लेता है। अगर ये उल्टे से उल्टे हो गए तो उसको मॉडल का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि मॉडल में काउंट भी होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है आई प्ले। प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल आई प्ले, मैं खेलता हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस का आई एम प्लेइंग, क्योंकि आई के साथ में एम आता है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग और भी एम, इज एम आ रही थी, इज एम आर थी यहाँ पर, इज एम आर ये। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग और हैव, और एक कौन सी थी, हैज, तो ये दो थी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, तो हैव इनके साथ में क्या लग गया, बीन लग गया, बीन लग गया। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है, तो ये सेकंड फॉर्म लगी रही है। कंटिन्यूअस में वाज के साथ में एक वर और आती है हेल्पिंग वर्ब, तो ये दो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की है, पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट की है तो आई हैड प्लेड, तो ये हैड आ गई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड के साथ में बीन लग जाएगी। और फ्यूचर में विल और सेल, अब यहाँ पर वही आई के साथ में लगना चाहिए सेल, सेल वाले गलत नहीं है सेंटेंस, लेकिन लगेगा सेल, यहाँ पर भी सेल आएगा, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस में आई और वी के साथ में सेल आता है, आई और वी के साथ में सेल आता है, बाकी के साथ में विल आता है। बाकी मॉडल्स का लगाएंगे तो मॉडल्स में किसी के भी साथ में लगा सकते हैं, लेकिन उसका भावार्थ चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमारे एक एक एग्जाम्पल टेंस के थे। अगर जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उस स्ट्रक्चर देखें अपन, जैसे स्ट्रक्चर देखें अपन सेंटेंस का, तो वो होता है, सबसे पहले लगाते हैं अपन सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हुई तो फिर लगाएंगे मेन वर्ब।
फिर उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बचा हुआ जो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, वो स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसे फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे सेंटेंस एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आई, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इसमें, सेल, मेन वर्ब लगाते हैं कम, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट तो बोलेगा आई सेल कम, कम तो एक ऐसी वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसके बाद में कोई भी एडवर्ब कोई प्लेस हो तो हो जाएगा। जैसे आई कम है, आई सेल कम हेयर, मैं यहाँ आऊँगा, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि कम के साथ में ऑब्जेक्ट आता नहीं है। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ही के साथ में कौन सी आएगी, इज ईटिंग बनाना, ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो ये स्ट्रक्चर हो गया अपना। तो इस स्ट्रक्चर के साथ में अपन टेंस लगते हैं। अगले जो वीडियो आएगी, अगली जो अपन सेशन लेंगे उसमें अपन यूजेस पढ़ेंगे, इसके टेंस के यूजेस, टेंस के यूजेस पढ़ेंगे, तब जाके अपन को ये आइडिया होगा कौन से टेंस में कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ब आता है। वर्ब फिल इन दी वर्ब होती है, फिल इन दी वर्ब, उसमें कौन सी वर्ब आती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी इसी से ही आते हैं। तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।